Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Wings Tutor। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आयरिश राइटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिनका नेम है इवान बोलैंड। इवान बोलैंड बेसिकली आयरलैंड की राइटर हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। हर फुल नेम वाज इवान फ्रांसिस बोलैंड। उनका जो फुल नेम था वो इवान फ्रांसिस बोलैंड था। शी वाज एन आयरिश क्रिटिक, ऑथर एंड प्रोफेसर। वो एक आयरिश क्रिटिक थी, ऑथर थी और प्रोफेसर थी। शी वाज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1944 इन आयरलैंड। उनका जो जन्म था वो 24 सितंबर को हुआ था आयरलैंड में, 1944 में आयरलैंड में। शी वाज डाइड ऑन 27 अप्रैल 2020 डबलिन आयरलैंड। उनकी जो मृत्यु है वो हाल ही में हुई है 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल 2020 में, वो भी डबलिन आयरलैंड में ही हुई है। She was a professor at Stanford University where she had taught from 1996। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर रह चुकी हैं जहाँ पे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 1996 से लेकर। हर वर्क्स डील विद द आयरिश नेशनैलिटी आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ वुमेन इन आयरिश हिस्ट्री। उनके वर्क्स रिलेटेड होते थे हमेशा आयरिश नेशनल आइडेंटिटी के लिए और वुमेन का रोल जो था आयरिश हिस्ट्री में उसके साथ रिलेटेड उनके वर्क्स होते थे। बोलैंड्स फादर फ्रेडरिक बोलैंड वाज अ कैरियर डिप्लोमेट। बोलैंड के जो पिता थे फ्रेडरिक बोलैंड वो एक डिप्लोमेट थे। एंड हर मदर फ्रांसिस केली वाज अ नोटेड पेंटर। और ये उनकी जो मदर थी फ्रांसिस केली वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर थी। When she was 6, बोलैंड्स फादर वाज अपॉइंटेड आयरिश एम्बेसडर टू द यूनाइटेड किंगडम। जब वो 6 साल की थी तो उनके पिता की अपॉइंटमेंट एज एन एम्बेसडर, यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर, आयरिश एम्बेसडर के तौर के ऊपर यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। बोलैंड अर्नड a BA with first class honors in English literature and language from Trinity कॉलेज डबलिन इन 1966। तो बोलैंड ने ग्रेजुएशन की थी ऑनर्स में और इंग्लिश लिटरेचर के साथ एंड लैंग्वेज के, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के साथ। कहाँ से? ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। कहाँ कब की थी? 1966 में। In a short time, however, she left Trinity and became a full-time literary critic and poet। एक ऐसा भी टाइम आया था जब उन्होंने अपना मतलब कॉलेज छोड़ दिया था और वो फुल टाइम के लिए पोइट और क्रिटिक बन गई थी। बोलैंड मैरिड टू नॉवलिस्ट केविन केजी इन 1969 एंड हैड 2 daughters। बोलैंड की जो मैरिज थी वो एक नॉवलिस्ट केविन सीजी के साथ हुई थी 1969 में और उनकी 2 daughters भी थी। Her experience as a wife and mother influenced her to write about the centrality of the ordinary as well as providing a frame for more political and historical themes। अब जो उनका वाइफ का एक्सपीरियंस है, वाइफ के एज ए वाइफ उनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया किस चीज़ के लिए? जो साधारण से कॉमन से थीम होते थे उन पे लिखने के लिए और उनके जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल थीम्स थे उनके लिए भी फ्रेम अप हुई, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था। She taught at Trinity College Dublin, University College Dublin and Bowdoin College। जो बोलैंड थे उन्होंने टीच किया था ट्रिनिटी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में और बोडोइन कॉलेज में। शी वॉज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। वो इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम की मेंबर भी थी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। इवान बोलैंड्स फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री वाज न्यू टेरिटरी पब्लिश इन 1967 विद डबलिन पब्लिशर एलन फिगिस। तो इवान बोलैंड की जो फर्स्ट बुक थी पोइट्री की वो पब्लिश हुई थी जिसका नेम न्यू टेरिटरी था, वो 1967 में पब्लिश हुई थी। वो कौन से? एलन फिगिस पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की गई थी। मच ऑफ हर अर्ली वर्क्स Much of her early poetry focused on domestic concerns such as marriage, children and her home in a suburb of Dublin। जो कुछ भी उन्होंने डबलिन में रहते हुए ऑब्जर्व किया उनकी ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी उनकी पोइट्री जो होती थी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसर्न होती थी। जैसे मैरिज के ऊपर उनकी ज़्यादा पोइट्री थी, बच्चों के ऊपर ज़्यादा पोइट्री थी और उनकी जो सराउंडिंग थी उनके ऊपर ज़्यादा पोइट्री थी। In her own image, Boland explores such topics as domestic abuse, breast cancer, infanticide। In her own image इनकी एक बुक है, नॉवल है, उसमें इन्होंने क्या दिखाया है, उसमें यही टॉपिक उन्होंने उठाए हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ का टॉपिक है, ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक है और इन्फेंटिसाइड का टॉपिक है जो इन्होंने लिखा है। नाइट फीड जो 1982 में पब्लिश हुआ, कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ फीमेल आइडेंटिटी थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन एज वेल एज फीमेल फिगर्स हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड इन आयरिश mythology। Through these depictions of regular women, she celebrates the complexity of the women's life। नाइट फीड इनका एक और नॉवल हुआ है 1982 में जो पब्लिश हुआ है। तो इसमें
इवान बोलन ने क्या दिखाया है, जो फीमेल आइडेंटिटी है आयरिश वुमेन की, जो उनको समझा जाता था, उनके मिथ्स में उनकी जो हिस्ट्री थी उसमें जो समझा जाता था, उसको मतलब कि एक न्यू इमेज के तौर पर वुमेन को दिखाया, वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको दिखाया है। Her first two collections, 23 poems, 1962 and Autumn Essay, were published before she was 20 years of the age. जब वो 20 साल की भी नहीं हुई थी तो उससे पहले उनकी दो जो कलेक्शन थी, एक का नेम था 23 poems और दूसरे का नेम था Autumn Essay, वो पब्लिश हो चुकी थी। इन आउटसाइड हिस्ट्री शी कंटिन्यूड हर एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, एक उनका नावल था इन आउटसाइड हिस्ट्री जो 1990 में पब्लिश हुआ, उसमें भी उन्होंने अपना जो फीमेल आइडेंटिटी का वर्क था वो लिखा, उसके मतलब के रिलेटेड टॉपिक्स थे वो लिखे। इन एडिशन टू हर वर्क ऑफ हर पोइट्री शी आल्सो रोड सम प्रोज, पोइट्री के अलावा उन्होंने कुछ प्रोज भी लिखे थे जो थे ऑब्जेक्ट लेसन, द लाइफ ऑफ अ वुमेन एंड द पोइट इन आवर टाइम्स 1995। दूसरा था अ volume of prose and co-editor of the making of a poem, a Norton anthology of poetic forms 2000 में पब्लिश हुआ। हर मोस्ट रीसेंट प्रोज बुक इज अ जर्नी विद टू मैप्स, उनकी जो मोस्ट रीसेंट प्रोज बुक थी वो ये थी जर्नी विद टू मैप बिकमिंग अ वुमेन पोइट 2011 में जो पब्लिश हुई। हर पोइम वुमेन विदाउट कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, उनकी एक पोइम थी वुमेन विदाउट कंट्री, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। नेम ऑफ द 4 पार्ट्स आर, उन 4 पार्ट्स के जिनमें वो पोइम डिवाइड हुई थी क्या नेम थे, सॉन्ग एंड एरर, अ वुमन विदाउट कंट्री, एज ऑफ एम्पायर, द ट्रायल्स ऑफ फेथ। नेक्स्ट है जी, हर अवार्ड्स इंक्लूड अ लेनन फाउंडेशन अवार्ड इन पोइट्री 1994, उनको अवार्ड मिला था लेनन फाउंडेशन अवार्ड पोइट्री में 1994 में। एन अमेरिकन आयरलैंड फंड लिटरेरी अवार्ड उनको मिला था। एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ट्रिनिटी, उनको एक डिग्री मिली थी ट्रिनिटी कॉलेज से। द बकनल मेडल ऑफ मेरिट इन 2000, बकनल मेडल प्राइज उनको मिला था 2000 में। द फ्रेडरिक निम्स मेमोरियल प्राइज इन 2002, उनको फ्रेडरिक निम्स मेमोरियल प्राइज मिला था 2002 में। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं 23 पॉइंट्स है, ऑटम एसे है, न्यू टेरिटरी है, द वार हॉर्स है, इन हर ऑन इमेज है, नाइट फीड है, द जर्नी एंड अदर पोइम्स, सेलेक्टेड पोइम्स, आउटसाइड हिस्ट्री, outside history again, selected poems 1980 to 1990, in a time of violence 1994, collected poems 1995, object lessons, the life of a woman and the poet in our time 1995, against love poetry 2001, code 2001, after every word 20th century woman 2005, selected poems 2008, new selected poem 2008, a journey with two maps, becoming a woman poet, new selected poems 2013, a woman without a country 2014, Ivan Boland, a poet's Dublin, edited by Paula Maheen and Jolly Ellen Randolph poems। तो ये उनके कुछ वर्क्स थे जो बड़े ही फेमस थे और उनकी ये कुछ नॉलेज थी जो होप कि आपके काम आएगी। अगर आप इंग्लिश मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है श्योर सक्सेस ग्रुप, उसे ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। और अगर आप ऐसे ही न्यू वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूट्यूब के ऊपर विंग्स ट्यूटर्स एंड श्योर सक्सेस विद प्रीति गिल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।